अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं चाह रहा था कि आज आपको थोड़ा सा एक नई अपडेट आई है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करूँ, क्योंकि धांधली और धांधला ये लफ्ज़ पहले तो धांधली की सुनते थे, सब हमने एक नई टर्म सुनी है, धांधला। तो इस पे एक रिपोर्ट आई है, IPSOS, इप्सोस इप्सोस फ्रेंच का अदारा है, उसकी एक रिपोर्ट है, तो मैंने कहा आपको ज़रा बताता चलूँ। बहरहाल ये कि इस्लामाबाद में काफ़ी ठंड है, मार्च का महीना है, लेकिन टेम्परेचर बहुत डाउन है। तो हमारे जो सिंध के लोग हैं और साउथ पंजाब और सराइकी बेल्ट जो है, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस्लामाबाद और गिरदुनवा की सैर कर लें रमज़ान से पहले पहले, क्योंकि अभी मार्च के महीने में वो सर्दियों जैसी ठंड इंजॉय कर सकते हैं। तो आ, ये जो रिपोर्ट शाया हुई है, IPSOS इप्सोस फ्रांस बेस्ड अदारा है। इसको मैंने ज़रा तहकीक की है। ये अदारा जो है 1975 में कायम हुआ था, और ये मार्केट रिसर्च और स्टडी करता है, और ये 1990 में ये लिस्टेड कंपनी बन गई थी। इनके कंट्री डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में बाबर अब्दुल सत्तार साहब। इन्होंने रिपोर्ट शाया की है जो पोस्ट इलेक्शन रूमर्स थी धांधली की, उसके ऊपर कि कितने परसेंट लोग इसको बिलीव करते और कितने परसेंट नहीं करते। तो इसका जो रिजल्ट उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने बताया कि जो बेसिकली इनका जो तरीकाकार होता है वो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई सर्वे होता है तो वो नंबर ऑफ पीपल सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसमें रीजन सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर एज ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये डेटा उठाते हैं। तो उन्होंने 3,000 लोगों का इंटरव्यू किया है चारों सूबों में से, और चारों सूबों में 3,000 लोगों का इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने ये हतमी नतीजा उनका सर्वे में आया है कि 5 में से 3 लोगों ने कहा कि जी इलेक्शन फेयर हुए हैं। और उसका अगर हम बाइफर्केशन करें तो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के हवाले से पंजाब ने कहा है 63% कि इलेक्शन फेयर हैं, और सिंध ने 62% कहा, और बलूचिस्तान ने 55% कहा, और सबसे कम लोगों ने इलेक्शन को कबूल किया है वो KP में कबूल किया है। यानी कि KP में इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे ज़्यादा बात हो रही है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल में ये है कि 52% जो एवरेज है पाकिस्तान की, 52% इप्सोस कह रहा है कि 52% लोगों ने कहा कि इलेक्शन फेयर है, और 39% लोगों ने कहा कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं है, और 18% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई कमेंट्स इसके ऊपर नहीं दिए। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो द हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो जिन्होंने इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया वो 73% है KP में, और 49% है इस्लामाबाद में। और जो लीस्ट परसेंटेज है, कम से कम जिन्होंने इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं किए, वो है सिंध में सिर्फ 28% लोगों ने कहा है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। तो अच्छा, सर्वे में एक मज़े की बात और भी आई है कि इसमें जो जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं वो एक PTI की तरफ से आई हैं, और दूसरी कंप्लेंट्स उन लोगों की तरफ से आई हैं जिन्होंने वोट कास्ट नहीं की। आपको पता है कि 50% से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में वोट कास्ट नहीं करते। तो दो ग्रुप जो हैं वो हाईएस्ट कंप्लेनेंट थे और रिगिंग की शिकायत जो की है, एक तो मतलब तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने की है, और एक उस वोटर ने की है जिसने वोट कास्ट नहीं की, उसका भी दावा है कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं। तो ये सर्वे बड़ा मुनासिब लगता है, और रिप्यूटेड अदारा है जिसने ये सर्वे कंडक्ट किया है। तो इससे मेरे ख्याल में जो रूमर्स हैं वो किसी हद तक जो है वो उनको बैठ जाना चाहिए। अब आने वाले दिनों में मज़ीद सर्वे भी आएंगे और मज़ीद तहकीकात भी होंगी। ज़ाहिर सी बात है, अब गवर्नमेंट ने ये प्लान कर लिया है कि अब ये इलेक्शन की तहकीक जो है वो बाकायदा पार्लियामेंट की कमेटी के थ्रू होगी, तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे रिगिंग हुई है। और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो बहुत ज़्यादा तस्करा आया है, तो वो भी बैग खुलने के बाद मेरे ख्याल में पता चल जाएगा। अभी कुछ 2-3 हल्कों में बैग खुले भी हैं और उनके रिजल्ट
چینج بھی ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں عوام جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گی، کیونکہ الیکشن ریگنگ کا جو تصور ہے یہ تقریباً ہم دیکھیں تو خاص کر جب آرمی کے تحت جو الیکشن ہوئے ہیں، فاطمہ جناح کا الیکشن ہوا ہے، ضیاء الحق نے الیکشن کروایا تھا غیر جماعتی، پھر مشرف نے ایک الیکشن کروایا تھا وہ بھی جماعتی بنیادوں پر تھا. وہ تو کمپلیٹلی پری پلانڈ ہوتا ہے، اس میں فوجی ڈکٹیٹر جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. اس کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں 2008 کے ہوئے ہیں، پھر 13 کے ہوئے ہیں، پھر 18 کے ہوئے اور پھر 24 کے، یہ جو 4 الیکشن ہیں اس میں بھی بڑا شور شرابہ رہا ہے. خاص کر 13 میں بہت شور شرابہ تھا اور 18 میں بھی بہت شور شرابہ تھا اور ابھی 24 میں بھی اتنا ہی شور شرابہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رومرز تو پھیلتی رہتی ہیں، لیکن جو ریلائبل سورسز ہیں ان کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے. تو ایپسوس جو ہے یہ ایک ریپوٹیڈ ادارہ ہے اور دنیا کے 90 ممالک میں یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا سروے آ گیا ہے، آپ دیکھ لیں کہ کیونکہ 2 صوبے ایسے ہیں جس میں 2 پارٹیوں کو کلیئر کٹ مینڈیٹ ملا ہے، یعنی کہ کے پی میں اور ایک سندھ میں. کے پی میں 90% ووٹ گئے ہیں پی ٹی آئی کو، اور اسی طریقے سے صوبہ سندھ میں گئے ہیں پیپل پارٹی کو. لیکن اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی اوپینین جو تھی وہ سندھ اور کے پی میں آلموسٹ مطلب 180 ڈگری ڈفرینٹ تھی. یعنی کہ سندھ میں 28% لوگوں کا خیال ہے الیکشن فیئر نہیں ہوئے، جبکہ کے پی میں 73% لوگوں کا خیال ہے الیکشن فیئر نہیں ہوئے. تو جبکہ دیکھا جائے تو پنجاب میں اور بلوچستان میں بھی 30% سے 35% لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے، جبکہ میجارٹی کا خیال ہے الیکشن فیئر ہوئے. بہرحال یہ ایک بڑی اچھی انفارمیشن تھی، تو آئی تھاٹ کہ میں اس کو شیئر کروں آپ کے ساتھ، تو آپ اسے دیکھیں. اور ہم رومرز پہ بلیو نہ کیا کریں، بلکہ ریلائبل سورسز کو ہم ضرور دیکھا کریں. سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ اکتفا نہ کریں، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو اگر یہ آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.